हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सिंह। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल दो कहानियाँ, ईद का और लाल पान की बेगम कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने से पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं, ईदगाह और लाल पान की बेगम। अगर आप उस कहानी के वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये प्रश्न उत्तरी करने में काफ़ी आसानी होगी। आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम क्या है? मानसरोवर, सोजे वतन, निर्मला, माधुरी। इसका सही विकल्प होगा सोजे वतन। वही दूसरा प्रश्न देखते हैं। फारेश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से आए पुणे जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण किया गया है? दीर्घ तपा, मैला आंचल, कितने चौराहे, जुलूस। इसका सही विकल्प होगा जुलूस। जुलूस का प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। वहीं मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। मैला आंचल यह एक आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पुणे जिले के मेरीगंज गांव की कथा का चित्रण है। वहीं कितने चौराहे उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1966 ईस्वी। इस उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि में बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता के आंदोलन का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वहीं दीर्घतपा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। दीर्घतपा की पृष्ठभूमि जो है वो भ्रष्टाचार व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी का चित्रण इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 3। फारेश्वर नाथ रेणु का कौन सा उपन्यास अपूर्ण रहा? सही विकल्प है पलटू बाबू रोड, जुलूस, राम रतन राय, दीर्घतपा। सही विकल्प है राम रतन राय। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1971 ईस्वी। वहीं पलटू बाबू रोड का पृष्ठभूमि जो है वो है पुणे जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी का चित्रण इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 4। ईदगाह कहानी का नायक है मोहसिन, मोहम्मद, नूरे या फिर हामिद। सही विकल्प होगा हामिद। जो ईदगाह कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ईदगाह कहानी में ईदगाह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में हामिद नामक जो बालक है वो इस कहानी का प्रमुख पात्र है जो अपनी दादी के साथ रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी। 3 पैसे, 5 पैसे, 6 पैसे, 4 पैसे। सही विकल्प होगा 6 पैसे। जब दुकानदार ने हामिद को पहली बार में चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी तो हामिद ने अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए चिमटे के मूल्य में तालमेल करवाते हुए उसने चिमटे को 3 पैसे में खरीदा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना, सलीमा, रमला या फिर हमीना। इसका सही विकल्प होगा अमीना। अमीना। प्रश्न संख्या 7। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था?
सिपाही, पुलिस, वकील, चिमटा। इसका सही उत्तर होगा सिपाही। महमूद जो है वो हामिद का मित्र था। महमूद ने जब सिपाही खरीदा तो सिपाही की विशेषता इस प्रकार बताता है कि मेरे सिपाही ने खाकी रंग की वर्दी पहनी है, पगड़ी का रंग लाल है और उसके कंधे पे बंदूक रखा हुआ है। उसकी यह प्रशंसा सुनकर ऐसा जान पड़ता है कि वह किसी जीवित वस्तु की प्रशंसा कर रहा है। प्रश्न संख्या 8। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताएं। आशावाद। हामिद आशा की भावनाओं से भरा है। इसके बल पर वह सभी कठिनाइयों से लड़ सकता है। विकल्प 2। हामिद संवेदनशील है। वह बातों की गहराइयों को समझता है। कम उम्र में उसे दायित्व की भावना आ गई है। सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 9। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय, धनपत राय, उल्फत राय, हिंदुस्तानी लोग। सही विकल्प होगा नवाब राय। किस पत्रिका के संपादन प्रेमचंद ने किया है? जागरण, माधुरी, हंस, सरस्वती। सही विकल्प होगा हंस। हंस का प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। यह एक मासिक पत्रिका है। कई कबार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हंस किस प्रकार की पत्रिका है, मासिक है, साप्ताहिक है, अर्धवार्षिक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये एक मासिक पत्रिका है, अर्थात इसका प्रकाशन जो होता था वो होता था बनारस से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरसचंद चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प होगा सरसचंद चट्टोपाध्याय। हामिद के पिता का नाम क्या था? आमिद या फिर सलमान, अली, आविद। इसका सही विकल्प होगा आविद। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, रामकुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, लक्ष्मी नारायण लाल। सही विकल्प होगा फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 14। कहानीकार के अनुसार लाल पान की बेगम कौन है? मखनी बुआ, बिरजू की माँ, जग्गी की पतोहू, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा बिरजू की माँ। बिरजू की माँ इस कहानी की प्रमुख नायिका पात्र है, अर्थात जो मखनी बुआ है उनके आगे पीछे कोई नहीं है। वहीं बिरजू की जो माँ है वह इस कहानी की नायिका है, एक सशक्त महिला है। और जग्गी की जो पतोहू है वो एक नई नवेली वधू है तथा मुफट महिला है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। प्रश्न संख्या 15। लाल पान की बेगम कहानी किस परिवेश की कहानी है? ग्रामीण परिवेश की, शहरी परिवेश की, ग्रामीण और शहरी परिवेश की, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा ग्रामीण परिवेश की। प्रश्न संख्या 16। कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है? मैला आंचल, परित परी कथा, जुलूस, कितने चौराहे। सही विकल्प होगा मैला आंचल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी।
तथा मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। ये प्रश्न लगभग हिंदी साहित्य के अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो ये एक आंचलिक उपन्यास है और इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण मिलता है। मेरीगंज गांव का हमें चित्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल पान की बेगम कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है। ये प्रश्न 2021 के यूजीसी नेट के परीक्षा में पूछा जा चुका है। लाल पान की बेगम कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है। पंचलाइट, रसिक प्रिया, ठुमरी, मारे गए गुलफाम। सही उत्तर होगा ठुमरी। लाल पान की बेगम कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1952 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा 1957 ईस्वी। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र लाल पान की बेगम कहानी का नहीं है। चंपिया, बिरजू की माँ, मखनी बुआ, रवि। सही विकल्प होगा रवि। प्रश्न संख्या 19, चांद पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1920, 1948, 1922, 1950। सही विकल्प होगा 1920। इस पत्रिका चांद पत्रिका की जो लेखिका हैं वो है महादेवी वर्मा। वहीं चांद पत्रिका जो है वो है साप्ताहिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन जो होता है वो प्रयागराज से प्रकाशित होता है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं। फाड़ेश्वर नाथ रेणु, नागा अर्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं इन महत्वपूर्ण उपन्यास बता देती हूँ। फाड़ेश्वर नाथ रेणु की जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो है मैला आंचल, कितने चौराहे, जुलूस, दीर्घतपा। वही नागा अर्जुन का जो उपन्यास है वो है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, जो उनका प्रथम उपन्यास है। नए पौधे, बाबा बटेसर नाथ। देवेंद्र सत्यार्थी के प्रसिद्ध उपन्यास है रथ के पहिए और कठपुतली। प्रश्न संख्या 22, फाड़ेश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। विकल्प 1 दीर्घतपा, विकल्प 2 मैला आंचल, विकल्प 3 जुलूस, विकल्प 4 कितने चौराहे। सही उत्तर होगा विकल्प 2 मैला आंचल। निम्नलिखित में से समस्या नाटककार कौन है। प्रेम सहाय सिंह, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ असक। उपयुक्त सभी। सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 24, धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के किस लेखक ने दिया था। सरसचंद चट्टोपाध्याय, दया नारायण निगम, गोपाल राम गहमरी, ब्रजनंद सहाय। सही विकल्प होगा दया नारायण निगम। प्रेमचंद का वो कौन सा प्रथम उपन्यास है जो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। विकल्प 1 प्रेमा, सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि। सही उत्तर होगा कायाकल्प, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। कायाकल्प उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है वो है पूर्व जन्म की धारणा पर समाज सेवा
राजा के अत्याचार, विलासिता एवं सच्चे प्रेम पर आधारित उपन्यास है। वहीं प्रेमा का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण प्रेमचंद ने बखूबी प्रस्तुत किया है। वहीं सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। इस उपन्यास में वैश्या जीवन से संबंधित समस्याओं का चित्रण किया गया है, अर्थात इसका उर्दू नाम था बाज़ारे हुस्न। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों के चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण किया गया है। इस रंगभूमि उपन्यास का उर्दू नाम है बाज़ारे हुस्न। प्रश्न संख्या 26। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया है? वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, प्रेमा। सही उत्तर होगा प्रेमाश्रम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसान के संबंध का चित्रण है तथा इसका उर्दू नाम है गोशाए आफियत। वरदान का प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। वरदान का जो प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी है। वरदान उपन्यास का उर्दू नाम है जलवाए इशार। इस उपन्यास में प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 27 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में औद्योगिकीकरण तथा पूंजीवादियों के शोषण का चित्रण मिलता है? रंगभूमि, प्रेमा, निर्मला, गोदान। सही उत्तर होगा रंगभूमि। वहीं निर्मला का प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। निर्मला उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वहीं गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936 ईस्वी। इसे कृषि जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। किसान जीवन का महागाथा एवं ऋण की समस्या का इस उपन्यास में खुले रूप से चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 28, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? गोदान, कर्मभूमि, गबन, मंगलसूत्र। सही विकल्प होगा मंगलसूत्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। वहीं कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। कर्मभूमि हिंदू मुस्लिम एकता के अछूत द्वंद्व एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा का चित्रण है। वहीं गबन उपन्यास में का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1931 ईस्वी, अर्थात इस उपन्यास में मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। थैंक यू।